असुर एक पोर्टल खोलता है। यही उसकी खास एबिलिटी है कि वो कहीं पे भी चुटकियों में पहुंच सकता है। जाने से पहले लियन सीज़र से कहती है कि सीज़र रियल कमांडर नहीं लगता, तो वो उसके बॉस से ही बात करेंगी। सीज़र उससे डार्क एज में ले आया। लियन सोचती है कि फाइनली हम लोग कहानी के मेन विलन के बेस में पहुंच ही गए। तो यहाँ पे रहता है एपोकलिप्स मास्टर डार्क लॉर्ड। डार्क एज में हमेशा रात रहती है और वहाँ ठंड भी बहुत होती है। सीज़र उन दोनों को डार्क लॉर्ड के पास छोड़ के चला गया। डार्क लॉर्ड जो ब्लैक क्लॉक पहने बैठा था, वो अपने सर पर से कैप हटाता है और कहता है कि सेंट ल्यूसिया, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। लियन तो कंफ्यूज थी कि वो उसे सेंट ल्यूसिया कह के क्यों बुला रहा है। डार्क लॉर्ड ने बताया कि वो काफी वक्त से लियन पे नजर रखवा रहा है। वो कहाँ घूम रही थी और किसे ढूंढ रही थी। जैसी भविष्यवाणी हुई थी, लियन बिल्कुल वैसा ही कर रही है। वो आसान को ढूंढ रही है। लियन कहती है कि आपको गलतफहमी हुई है। भविष्यवाणी के हिसाब से ल्यूसिया ब्लॉन्ड है और उसकी आंखें ब्लू है, लेकिन कोई भी ये बता सकता है कि मेरी आंखें ब्राउन है और हेयर ब्लैक है। डार्क लॉर्ड कहता है कि तुम सही हो। सेंट ल्यूसिया की बॉडी अभी ल्यूस में रेस्ट कर रही है, तो वो किसी और की बॉडी पजेस कर सकती है। लियन थक चुकी थी कि वो तो मानने को रेडी नहीं है। वो कहती है कि मैं रिवर स्टिक्स के आगे कसम खाने के लिए भी तैयार हूँ, मैं वो नहीं हूँ। डार्क लॉर्ड कहता है तुम सेंट हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें बस तुम्हारी एबिलिटी चाहिए। तुम्हें यहाँ रहकर ही अपने प्लान पे काम करना होगा। एबल उसके लिए मना करता है, तो डार्क लॉर्ड कहता है कि एबल के पास अभी उसका टेम्पल नहीं है, तो उसे स्ट्रेंथ पाने के लिए सोल चाहिए होंगे। उसके लिए ये जगह परफेक्ट है। एबल अपने किलिंग ऑरा से डार्क लॉर्ड पे अटैक करता है, लेकिन डार्क लॉर्ड वो बहुत ही आसानी से रोक लेता है। लियन सोचती है कि जब भी एबल अपना किलिंग ऑरा इस्तेमाल करता है, तब लाल धागे बढ़ने लगते हैं। मैं कुछ भी नहीं बदल सकती। ओरिजिनल स्टोरी की तरह ही ग्रीम रीपर एपोकलिप्स से मिल गया। एबल और डार्क लॉर्ड के बीच में बहस चल रही थी कि एबल लियन को यहाँ पे नहीं रहने देना चाहता और डार्क लॉर्ड लियन को यहाँ पे रखना चाहता है। लियन डार्क लॉर्ड से कहती है कि मुझे एक प्रॉमिस चाहिए कि जब सेंट ल्यूसिया आ जाएंगी तब आप मुझे जाने दोगे, और जब तक हम यहाँ रहेंगे तब तक हम सेफ रहेंगे, उस बात की गारंटी भी चाहिए। सिर्फ हमारी जान नहीं, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो भी आप किसी को नहीं बता सकते। डार्क लॉर्ड कहता है कि तुम दोनों का कॉम्बिनेशन कमाल का है। एक है ग्रीम रीपर जो अमर होना चाहता है, और एक है इंसान जिसके पास लिमिटेड टाइम स्पेन है, और वो लियन की शर्त मान लेता है। फिर जब लियन और एबल वापस जा रहे थे, तब उसे बताया गया कि डार्क लॉर्ड ने यहाँ पर ही कासल के पास आपके रहने का बंदोबस्त किया है। क्या आप दोनों अलग अलग रहना चाहते हैं? तुरंत ही एबल लियन को अपने पास खींचता है और कहता है कि एक इंसान का यहाँ पे अकेला रहना बहुत ही खतरनाक है, और पूरे घर में सिर्फ एक ही पर्सन रहेगा तो ये वेस्ट कहलाएगा। एबल का फेस रेड हो रहा था। लियन सोचते है कि उसकी बात में दम है, और वो डार्क लॉर्ड के आगे तो कितना शांत था। मतलब कि एक डेंजरस पर्सन के आगे वो कितना शांत था, और अभी सिर्फ छोटी सी बात पे वो कितना नर्वस हो रहा है।